प्रसाद। और एक बार फिर से परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित हो गई है और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्या कुछ खास है हम जानते हैं, किस तरीके से क्या कुछ अब परीक्षा को लेकर निर्धारित हुए हैं? देखिए, पिछले बार से थोड़े से हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है। जैसे पिछले बार 2 दिन लोगों को परीक्षा देना पड़ा क्योंकि भाषा की परीक्षा अलग हो रही थी, अलग दिन हो रही थी। इस बार हम लोगों ने भाषा को और मुख्य पेपर को एक साथ जोड़ करके 120 + 30 मतलब भाषा के लिए 30 क्वेश्चंस, इसी में जोड़ करके 150 क्वेश्चंस का एक दिन का एक शिफ्ट में उनकी परीक्षा हो जाएगी और 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग पिछले बार की तरह नहीं रहेगा इस बार भी। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि अभ्यर्थी को जो सेंटर्स भी जैसे मिले, जैसे पिछले बार दिया गया था, उसी तरीके से दिया जाएगा। तो हम लोग भी इस बार ज़्यादा तैयार हैं। लेकिन एक बात अभ्यर्थी लोगों को भी समझना होगा कि पिछले बार उन लोगों के स्तर से कई गलतियां की गई थी। आवेदन पत्र में कई त्रुटियां रह गई थी, उनके दस्तावेजों में कई त्रुटियां रह गई थी। बार बार उन्होंने अवसर मांगा, हम लोगों ने अवसर दिया भी। इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार हम लोग जो कट ऑफ डेट लास्ट दे रहे हैं, उस तारीख तक जो भी त्रुटि का सुधार करना है कर लें। एक बार जब जमा कर देंगे, उसके बाद हम लोग उसमें त्रुटि सुधार का कोई अवसर नहीं देंगे। एक बार जरा बता दें हमारे दर्शकों को और जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बात चला जाए, कब से कब तक ये पूरा मौका है? देखिए, हम लोगों ने जो डेट दिया है वो डेट है निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 से, मतलब 5 से लेकर के 14 नवंबर तक वो निबंधन और शुल्क भुगतान कर सकते हैं। विलम्ब के लिए 3 दिन का टाइम और देना, 17 तारीख का टाइम रहेगा। और उसके बाद चूँकि पिछले बार उन लोगों ने कहा था कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी वगैरह वगैरह, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए अतिरिक्त समय दे दिया। तो आप वो अपने आवेदन के साथ अपना डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा उनको। और प्रधानाध्यापक को लेके किस तरीके से, कितना पद है और उसके लिए क्या है? कल्याण विभाग का वो पद है, 31 पद है। और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है शिक्षा विभाग से कि इसमें प्रधानाध्यापक के लिए STET की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें अनुभव की आवश्यकता है, तो वो उसी के हिसाब से चलेगा। तो यदि देखा जाए इसमें तो बाकी चीज़ें जो है पूर्ववत हैं, एक पैटर्न जो है उसमें बदलाव हो गया सहूलियत के लिए, और साथ ही साथ कम समय में बेहतर होंगे, जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। और भी इसमें बिल्कुल मेरा यही कहना है उनसे कि इधर उधर के बहकावे में नहीं है।